हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 के सेक्शन 3 का स्टैटिक्स के एक प्रश्न को देखेंगे। एक एक प्रश्न का मेरा छोटे छोटे वीडियो हुआ करेगा। नियमित रूप से आप वीडियो को देखें और मुख्य परीक्षा में जो 72 नंबर से आपको 4 में से 2 स्टैटिक्स के जवाब देने होते हैं, सॉल्यूशन करने होते हैं, उसको अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएँ। चूँकि स्टैटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कोई नंबर आपका कटता नहीं है। यदि आप बना देते हैं तो आपको 72 में से 72 दिए जाते हैं। जबकि GS1 GS2 के कोई भी सेक्शन का तो आप जवाब देते हैं तो जितने प्रश्न के फुल मार्क्स होते हैं कुल आपको किसी भी प्रकार से लिखने पर नहीं दिया जाता है। तो स्टैटिक्स के ये फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक्स आपको जो है सावधानीपूर्वक सीखने चाहिए और इसका जितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं रिजल्ट बनने में योगदान उतना अच्छा होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आज जो हमारा पहला प्रश्न है दिया हुआ, नीचे दिए गए लेखा चित्र में विगत वर्षों में 3 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ को अवधि 2014 से 2019 तक के लिए दर्शाया गया है। यहाँ पर अब तक में 2 बातें हैं। एक लाभ के बारे में दिया हुआ है, ये जो लेखा चित्र है इसमें क्या दिया है, लाभ का ये लेखा चित्र है और कब से कब तक 2014 से लेकर के 2019 तक की अवधि के लिए दिया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले लेखा चित्र का माइनर अध्ययन हम करा देते हैं कि जो लाभ है वो लाख रुपए में दिया हुआ है और 3 कंपनियां हैं यहाँ पर, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, और 2014 से लेकर के 2019 तक के ये आंकड़े अपने पास दिए हुए हैं। यदि आप नज़र डालें तो कंपनी ए का जो लाइन ग्राफ है वो सर्कुलर वे में घिरा हुआ है और आपको ये लाइन जो दिख रहा है ये कंपनी ए को शो कर रहा है। इस प्रकार से जो है ये कंपनी ए है। उसके बाद यदि कंपनी बी की बात करें तो वो इस प्रकार से बैगनी कलर के मैं कलर से यहाँ पर निर्देशित कर रहा हूँ, ये कंपनी बी हुआ। और कंपनी सी की यदि बात करें, कंपनी सी की बात करें तो वो अलग ही है। ये तीनों कलर में मैं यहाँ पर अलग अलग लाइन को दिखाने का प्रयास किया हूँ। ये कंपनी सी के लिए और कंपनी बी के लिए जो है वो बैगनी कलर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये तीनों कंपनियों का लाइन ग्राफ है। यदि बात करो एक वर्ष के लिए 2014 में कंपनी ए जो है वह 3 लाख जो है लाभ कमाता है, वहीं कंपनी बी वर्ष 2014 में 4 लाख लाभ कमाता है, जबकि कंपनी सी की यदि बात करूं तो 2014 में 7 लाख लाभ है। इसी प्रकार से सभी वर्षों में दिए गए हैं। आइए अब प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न का जो डिमांड होगा उस हिसाब से हम लोग फिर से लेखा चित्र का अध्ययन करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। पहला स्टैटिक्स है इस साल का 17वें बीपीएससी के लिए, तो इसको थोड़ा मैंने ईजी करके रखने का प्रयास किया है। नियमित रूप से वीडियो आएगा आपके लिए, आप शाही पाठशाला के साथ बने रहेंगे। पहला प्रश्न क है, वर्ष 2015 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ इसी वर्ष में तीनों कंपनियों द्वारा मिलाकर अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब यह प्रश्न बहुत आसान है। क्या करेंगे कि ए जितना लाभ अर्जित करता है और तीनों कंपनी मिलाकर जितना लाभ अर्जित करता है और यहाँ पर 100 से यदि गुना कर देंगे तो यही कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ए द्वारा अर्जित लाभ हो जाएगा। वर्ष 2015 का आप डाटा देख लेते हैं। यहाँ से वर्ष 2015 इस वर्ष की बात हो रही है और कंपनी ए कितना लाभ अर्जित करता है तो 5 लाख रुपया। तीनों के कंपैरिजन में बताना है कुल मिलाकर लाभ का कितना प्रतिशत है, तीनों का कितना है। तो यदि बी की बात करें तो 2 लाख है और सी की बात करें तो 8 लाख। तो यहाँ पर 2, 5, 8 जोड़ करके भाग दे देंगे और 5 ऊपर में रहेगा। इस प्रकार से 5 लाभ है, 8, 2, 10, 5, 15, कुल 15 में से तो 100 में कितना, ये हो जाएगा आपका ए द्वारा प्रतिशत अर्जित लाभ। आइए यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ इसको देख लेते हैं। वर्ष 2015 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ लेखा चित्र से हम लोग देख चुके हैं 5 लाख था और 2015 में ही तीनों कंपनी ए, बी और सी द्वारा अर्जित लाभ 5, 2 और 8 कुल मिलाकर के 15 लाख रुपये है। तो प्रश्न क्या कर रहा था कि तीनों कंपनियों के लाभ का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x प्रतिशत है ए का लाभ। इसी को यदि और डिटेल करने के ख्याल से मैंने इसको प्रश्न की तरह ही लिखा है। प्रश्न में कहा था तीनों कंपनियों का लाभ जो है
ए के लाभ का कितना प्रतिशत है। हमने कहा कि तीनों कंपनियों का लाभ का x प्रतिशत है ए का लाभ। इसी को यदि आप इक्वेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे तीनों कंपनियों का लाभ, यहाँ से लिए 15 लाख का x प्रतिशत बराबर 5 लाख, यानी ए का लाभ है, ए का लाभ है 5 लाख। तो इसी लाइन को हमने क्या किया कि इस लाइन को हमने इक्वेशन बनाने का प्रयास किया। x बराबर यहाँ पर निकाले हैं तो x इस तरफ रह गया यहाँ पर, और ये 5 लाख जो है बटे में आ गया, सॉरी 15 लाख जो है ये बटे में आ गया, और ये जो प्रतिशत है ये बराबर की दूसरी तरफ जा कर के 100 बनकर गुना हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर 5/15 गुना 100, इसको यदि आप हल करेंगे तो 33.1/3% के रूप में निकल कर आएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2018 में कंपनी ए की आय 13,54,300 थी, तो उस वर्ष उसका व्यय कितना था। यहाँ पर आय और व्यय समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक रिटेलर की तुलना में कंपनी का जो आय व्यय होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो किसी कंपनी का जो आय है उसमें व्यय और लाभ दोनों शामिल होता है। कहने का मतलब किसी कंपनी का जो व्यय होता है वो प्रोडक्शन लागत है, लागत खर्च जिसको बोलते हैं, लागत खर्च को कंपनी के स्तर पर व्यय कहते हैं। और आय का मतलब हुआ उस प्रोडक्ट को बेचकर आपको जितना भी पैसा आया वो हुआ आपका आय, आय का मतलब इनकम। और कंपनी के सेंस में आय का मतलब है लागत खर्च यानी व्यय और लाभ मिला करके, व्यय और लाभ मिला करके आय होता है, इनकम होता है। इसलिए अब यहाँ पर आय इनकम है इतना, और इसमें लाभ को घटा देंगे तो शुद्ध व्यय पता चल जाएगा, कॉस्ट प्रोडक्शन लागत पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं 2018 में कंपनी ए का, 2018 और कंपनी ए दोनों के लिए इतना ही है 6 लाख रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे 13,54,300 में से 6 लाख माइनस कर देंगे तो हमको व्यय पता चल जाएगा। व्यय का मतलब फिर से बोल रहा हूँ प्रोडक्शन लागत है, लागत मूल्य है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है मैंने। वर्ष 2018 में कंपनी ए का जो आय है प्रश्न में दिया हुआ था, लेखा चित्र से 2018 में कंपनी ए का लाभ जो है वह 6 लाख है। तो आय में यानी टोटल इनकम में लाभ को माइनस कर देंगे तो जो प्रोडक्शन लागत है, हमारा खर्च जो है प्रोडक्शन को तैयार करने में, वो प्राप्त हो जाएगा। तो 13,54,300 में 6 लाख घटाएंगे तो 7,54,300 प्राप्त होगा, जो आपका व्यय हुआ। तीसरा प्रश्न गौ है यहाँ पर, सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी बी द्वारा अर्जित औसत लाभ कितना है। सभी कंपनी को मिला, सभी वर्षों को मिलाकर, तो 6 वर्ष का आंकड़ा हमको दिया हुआ है। 6 वर्ष में देख लेंगे कंपनी बी कितना लाभ करता है, उसमें 6 से भाग दे देंगे, कुल जोड़ करके 6 से भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा सभी वर्षों को मिलाकर। कंपनी बी के लिए कहा था, कंपनी बी के लिए ये लाइन है आपके पास, तो सभी वर्षों को जोड़ लेंगे तो क्या क्या है, 4 है, 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, दोबारा 6 है, और फिर से यहाँ पर 4 है। तो सबको जोड़ लेंगे, 2 बार 4, 2 बार 6, 1 बार 2 और 5, इतना को जोड़ करके 6 से भाग दे देंगे और जो भी होगा हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी बी द्वारा अर्जित औसत लाभ 4 + 2 + 5 + 6 + 6 + 4, इसमें 6 से भाग देंगे क्योंकि कुल 6 वर्ष है, तो जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है, 27/6, 27/6 करने के बाद कितना हुआ 4.5, इतना लाख जो है हमारा औसत लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में कंपनी सी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 2014 में जो लाभ था और 2015 में जो लाभ है, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि डिफरेंस, जो दोनों वर्ष का डिफरेंस है उसमें जितना पिछले वर्ष का लाभ था वो और गुना 100, ये जो हो जाएगा, ये डिफरेंस लिखा है डी, तो ये हो जाएगा अपना जो लाभ होगा। हम यहाँ से देखते हैं 2015 में पूछा था, 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में, और किस कंपनी के लिए पूछा था, कंपनी सी के लिए। तो कंपनी सी के लिए देख लेते हैं। तो कंपनी सी 2014 में 7 लाख लाभ कमाता था, 2015 में 8 लाख। कहेंगे 1 लाख
लाभ हुआ, कितने में से? 7 लाख में से, इसलिए 100 में कितना? जो भी होगा ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए मैंने सॉल्यूशन बना कर रखा है, यहाँ ले आते हैं आपको। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में कंपनी सी की वृद्धि जो है 8 में, पहले 7 था अब 8 हो गया, तो 1 लाख की वृद्धि हुई। प्रतिशत लाभ, एक लाभ है, इसको मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। 1 यूनिट का लाभ होता है कुल 7 में से, अथवा ऐसे बोल सकते हैं कि 1 लाख का लाभ होता है कुल 7 में से, 7 लाख में से, इसलिए 100 में कितना? अब इसको कटा कर हल करेंगे तो 14.2/7% आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद आइए लास्ट अंगो नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए किन वर्षों में कंपनियों का औसत वार्षिक निर्यात जो है अधिकतम है? निर्यात का मतलब कैसे पता चलेगा? निर्यात के बारे में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप यह समझेंगे कि जिस वर्ष हमको लाभ ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस वर्ष ज़्यादा सेल आउट किए हैं, ठीक है, ज़्यादा सेल आउट किए हैं, ज़्यादा बेचे हैं, इसलिए ज़्यादा लाभ हुआ है। तो हम लोग सभी वर्ष में औसत निकाल लेंगे कि किस वर्ष औसत निर्यात हमारा ज़्यादा हुआ, लाभ ज़्यादा हुआ है। जिस वर्ष लाभ ज़्यादा हुआ है उस वर्ष निर्यात हमने ज़्यादा किया है। तो औसत लाभ सभी वर्षों का निकालेंगे कैसे? जैसे 2014 का औसत लाभ कैसे करेंगे कि 3, 4 और 7 जोड़ लेंगे, तो 7, 3, 10, 4, 14, और कितने कंपनी के लिए? 3 कंपनी के लिए। तो ये हो गया वर्ष 2014 का औसत लाभ। तो जिस वर्ष औसत लाभ सबसे ज़्यादा होगा, हम यह समझ जाएंगे कि इस वर्ष हमने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। 2015 के लिए भी इसी प्रकार से, 16, 17, 18 और 19 के लिए भी इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। आइए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, यहाँ देखते हैं। वर्ष 2014 में कंपनियों का औसत वार्षिक निर्यात, एक्चुअली ये लाभ है, निर्यात नहीं, ठीक ना। और लाभ ज़्यादा होगा तो हम यह समझ लेंगे कि यहीं पर निर्यात ज़्यादा हुआ है। लिखने में हम अंतिम लाइन में भले ही लिख देंगे कि अमुक वर्ष में औसत निर्यात सर्वाधिक हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे वार्षिक लाभ, औसत वार्षिक लाभ। तो तीनों वर्ष को जोड़ करके 3 से भाग दिए तो 4.66 प्राप्त हुआ। अगले वर्ष में फिर से 2015 में तीनों कंपनियों के लिए औसत वार्षिक लाभ जो है 8 + 5 + 2/3 किए तो 5 आ गया। उसके बाद यदि 2016 की बात करें तो कंपनियों का वार्षिक निर्यात जो है 4 + 5 + 6/3 किए तो 5/3 फिर से 5 हुआ। 2017 में भी इसी प्रकार से 6 हुआ। 2018 में 6.66 है। 2019 में 5 है। यहाँ से पता चलता है कि वर्ष 2012 में जो है औसत वार्षिक लाभ, ये निर्यात सब जगह लिखा हुआ है लेकिन लाभ यहाँ लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः दिए गए वर्ष 2018 में कंपनियों के औसत वार्षिक निर्यात अधिकतम था। चूंकि लाभ अधिकतम था इसलिए निर्यात भी अधिकतम था। तो इस प्रकार से आज हम लोग एक स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस किए हैं। नियमित रूप से रोज 1 अथवा 2 वीडियो स्टैटिक्स के लेकर के आपके बीच में स्टैटिक्स के वीडियो को लेकर मैं उपस्थित हुआ करूंगा। नियमित रूप से बने रहें शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।